नमस्कार, सिंपली सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। सिंपली सियासत में आज बात करेंगे केंद्र और राज्य के बीच चल रही राजनीति को लेकर, उनके बीच चल रही सियासत को लेकर। क्योंकि लॉकडाउन 4 से पहले ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया मुख्यमंत्रियों के साथ, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी प्रधानमंत्री की, कि पश्चिम बंगाल के साथ राजनीति हो रही है, तो ये सबके दिमाग में है कि प्रदेश सरकार और राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के बीच में एक तरह की सियासत चलती रहती है जब केंद्र में किसी और दल की सरकार हो और प्रदेश में किसी और दल की सरकार हो। तो ममता बनर्जी ने जब ये सवाल उठाया तो ये सवाल बहुत लाजमी हो गया कि क्या केंद्र सरकार प्रदेश की सरकारों के साथ किसी तरह का भेदभाव कर रही है, किसी तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ममता बनर्जी ऐसी राजनेता हैं जो किसी भी चीज़ को छुपाती दबाती नहीं हैं, वो खुलकर अपनी बात रखती हैं। उसके नतीजे चाहे जो हो, लेकिन वो किसी बात को सामने रखने में, मीडिया के सामने रखने में या लोगों के सामने रखने में या अपने राजनीतिक विरोधियों के सामने रखने में वो किसी तरह का संकोच नहीं करती हैं। और यही चीज़ नज़र आई जब लॉकडाउन 3 के आखिरी वक्त में लॉकडाउन 4 के लिए किस तरह की परिस्थिति बन सकती है, किस तरीके से चीज़ें आगे चल सकती हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई तो ममता बनर्जी उस बैठक में फूट पड़ी और उन्होंने कहा कि जो बात सामने सामने हो सकती है, जो बात सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हो सकती है, उसके बीच में चिट्ठी कहाँ से आती है। उन्होंने अमित शाह की ओर से जो मीडिया को चिट्ठी जारी की गई थी उसका हवाला दिया था। ये जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो एक तनाव है, टसल है चीज़ों को हैंडल करने का, वो इस वक्त में जिस वक्त पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा समायोजन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा सांगठनिक एक मेल भाव की ज़रूरत है, उस वक्त में इस सवाल का उठना जाहिर करता है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र से भी ऐसी ही सूचना आ रही थी, ऐसी ही खबरें आ रही थी, चूँकि वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो है वो उनका 6 महीने का जो उसका कार्यकाल होता है कि 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी हाउस में उनको मेंबर बन जाना है ताकि वो मुख्यमंत्री के तौर पे जो चुने गए थे उसकी वैलिडिटी, उसकी संवैधानिक बाध्यता बनी रहे, संवैधानिक मान्यता बनी रहे। इसको लेकर एक सवाल था, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर चुप्पी साधे हुई थी। एक विकल्प था उनके पास और उस विकल्प का खुलासा नहीं किया जा रहा था। उस विकल्प को लेकर एक दुविधा बनाई जा रही थी। हालांकि वो दुविधा समाप्त हो गई, लेकिन ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में वहाँ सामान्य स्थिति नहीं है जहाँ पे अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग दल की सरकारें हैं। तो ये एक नई परिस्थिति है जो कोरोना काल में कहीं ना कहीं इसको प्रभावित कर सकती है। ये बात भी सामने आ रही है क्योंकि अब जो परिस्थिति आई है, लॉकडाउन 4 में हम जाने वाले हैं या समझिए कि अब बिल्कुल उसके मुहाने पर खड़े हैं और 17 मई के बाद जो स्थिति बनेगी उसमें राज्यों की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि राज्यों को ही तय करना होगा अब आने वाले समय में कि उनके यहाँ क्या परिस्थिति है। जैसे किसी भी प्रदेश में प्रदेश के सारे जिले कोरोना से बहुत ज़्यादा संक्रमित नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है। आपने देखा कि अलग अलग राज्यों में ग्रीन जोन काफ़ी संख्या में है। देश के बहुत सारे ज़िलों में कोरोना का प्रकोप उस तरह से नहीं पहुंच पाया है जिस तरीके से दूसरे प्रदेश के दूसरे हिस्से में उसका प्रभाव है। उसको लेकर एक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, काबू में नहीं है। तो अब राज्यों को निर्देश होना चाहिए या राज्यों को ये पूरा अधिकार बनता है और शायद इसी अधिकार के लिए लड़ाई जो है ये इसमें थोड़ी तेज़ दिखाई दे रही है कि अब हमें अपने हिसाब से, अपने यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से काम करने का एक जो है अधिकार दिया जाए। और ये एक भावना सभी मुख्यमंत्रियों में दिखाई दे रही है। और अगर पंजाब के मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस की वहाँ सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जानते हैं कहाँ ग्रीन है, कहाँ रेड जोन है, आपको कैसे पता चलेगा। तो ये जो अलग अलग जो सरकारों वाली जो प्रदेश है जहाँ पे दूसरे दल की सरकार चल रही है, वहाँ से जो भाव निकल के आ रहा है उसमें यही निकल के आ रहा है कि उनको अपने बारे में फैसला करने का अधिकार मिलना चाहिए और केंद्र को उन्हीं दायरे में सीमित रहना चाहिए जहाँ पे उसका एक उसकी सीमा है।
केंद्र और राज्यों के बीच में उनके अधिकारों को लेकर एक स्पष्ट व्याख्या है। केंद्र सरकार राज्यों का रहनुमा नहीं है। राज्य और ये जो संघीय ढांचा है, इसमें कहीं ना कहीं राज्यों को भी के पास भी बहुत सारे अधिकार सुरक्षित हैं और वो अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करते हैं। लेकिन केंद्र और उन राज्य सरकारों में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहाँ तो चूंकि एक ही पार्टी की सरकार है, तो उनका एक दबाव रहता है, उनका एक प्रभाव रहता है। लेकिन उन राज्यों में ये दबाव और प्रभाव उस तरीके से नहीं रह पा रहा है, उस तरीके से वो उस प्रभाव में नहीं रहना चाहते हैं, ये एक साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बिहार में भी नीतीश कुमार, ठीक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं, लेकिन एक अलग नज़रिए से वो काम कर रहे हैं और उनका जो रवैया है, उनका जो रुख है, वो केंद्र सरकार के रुख के बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल बराबर नहीं दिखता है। हालांकि वो अभी इसी साल चुनाव में जाने वाले हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनका एक विकल्प बन रहा है कि उन्हीं के साथ वो चुनाव में जाएंगे और उन्हीं के साथ वो चुनाव में जीत के नवंबर के में जो चुनाव होने वाले हैं, ये भी देखना होगा कि किस तरीके से नवंबर, जबकि अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन की परिस्थिति बहुत काबू में नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि लॉकडाउन पूरी तरह से पूरे देश में या बिहार में ही पूरी तरह से ख़त्म करने की स्थिति बन जाएगी और बिल्कुल समान परिस्थितियाँ बन जाएगी। तो ये, लेकिन ये है कि ऑब्लिगेशन है कि नवंबर में वहाँ पर चुनाव होंगे। तो वहाँ भी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकारें चल रही हैं, वहाँ भी थोड़ा असंतोष है, असंतोष को आप अनुभव किया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि ये राज्य और केंद्र के बीच का असंतोष किस रूप में सामने आता है और कितने लोग खड़े होते हैं। क्या ममता बनर्जी के बाद, क्या उद्धव ठाकरे के बाद, क्या पंजाब में जो अमरिंदर सिंह हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उनके जो असंतोष वाले स्वर सुनाई दिए, ये आगे और तेज होंगे? क्या केंद्र के लिए कोरोना काल में राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने में, समन्वय बनाने में थोड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि वो ये राज्य अब खड़े हो गए हैं कि उन्हें अपने बारे में फैसला करने दिया जाए, क्योंकि राज्यों को अपने 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 ज़िलों का उनको ज़्यादा जानकारी है कि कहाँ पे परिस्थितियाँ कितनी विकट हैं, कहाँ पे अर्थव्यवस्था के स्तर पे उनके यहाँ ज़्यादा संकट है, कहाँ पे थोड़ा सा ओपन करने से उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी दुरुस्त हो सकती है। जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे जो एक बड़ा फैसला किया, यहाँ शराब की दुकानें खुल गई थी लॉकडाउन 3 के दरमियान ही। तो ये राज्यों को अपने अर्थव्यवस्था की चिंता हो रही है, राज्यों को अपने नागरिकों की चिंता भी हो रही है, और इस रूप में ये चिंता, राज्यों की चिंता अलग है और केंद्र की चिंता अलग है। तो ये दिखाई दे रहा है कि इसमें समन्वय कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है, और ये निश्चित रूप से इसको कैसे प्रधानमंत्री टैकल करते हैं या आने वाले समय में इसको कैसे क्या स्वरूप लेता है और कैसे ये तालमेल बना रहता है, क्योंकि इस तालमेल की ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि अभी रेल सेवाएं पूरी तरह से चलना शुरू नहीं हुई है। जब रेल सेवाएं चलेंगी उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अगर राज्य सरकार रेल सेवा चलाने से प्रभावित होंगी, अगर विमान सेवा शुरू करने से राज्य सरकारों के कामकाज पर या राज्य सरकारों को किसी तरह की असुविधा होगी, वहाँ असंतोष होगा, तो निश्चित रूप से उसको वहाँ पर चला पाना या ढंग से चला पाना थोड़ा दिक्कत वाली बात होगी। तो निश्चित रूप से ये जो परिस्थिति बनी है केंद्र और राज्य के बीच के, थोड़ा सा टकराव, मामूली टकराव ही कह सकते हैं, लेकिन एक शुरुआत सी दिखाई दे रही है, एक सुर सा दिखाई दे रहा है, एक आवाज़ जो आई है पश्चिम बंगाल से, एक आवाज़ जो आई है पंजाब से, ये आवाज़ आगे जाकर किस तरीके से सियासत में बदलता है या इसको यहीं पे इसका एक संतुलन में इसको बदल दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतनी ही। हम लगातार आपसे वीडियो में कुछ नई बातों पर चर्चा करते रहेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारा वीडियो अगर पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमेशा समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।